हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोर क्लासेस के एक और नए वीडियो पे। इस वीडियो में भी हम लोग फिजिक्स के ही क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स के, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई सजेशन देना होगा कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं इस वीडियो में हम लोग को क्या क्या कवर करना है। फिर पहली चीज़ तो पॉलिटेक्निक 2023 एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। तीसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और टॉप 25 MCQs टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेरी करना होगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर क्वेरी कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा जो करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, चुंबकत्व का कारण है। चुंबकत्व का कारण क्या होता है? आवेशों की गति। ए वाला क्या होता है? आवेशों की गति। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थिर ऋजु रेखा धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगाती है, क्या कहलाती है वो रेखा? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। अगला क्वेश्चन पढ़िए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर निम्न के बराबर है। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसके बराबर होता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, 10⁴ गॉस के बराबर। ये सब वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यदि E बराबर वैल्यू दे रखी है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूनतम तो बल क्या होगा, इसको न्यूटन में बताना है। अब आप सब लोगों को पता है, जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन रहते हैं वो हम लोग बोर्ड पे लगाते हैं, और जो वैसे थ्योरी वाले क्वेश्चन रहते हैं वो PDF में लगाते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर, 64 × 10⁻14 मीटर। क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या प्रदान करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 2 समांतर तारों में क्रमशः 2 तथा 4 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। यदि तारों में 0.3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 3 × 10⁻6 न्यूटन हो तो तारों के बीच लंबवत दूरी होगी, तो क्या होगी? इसका मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 0.16 मीटर। कोशिश करिएगा इसको लगाने की, बाकी हम लोग बोर्ड पे लगाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, यदि एक इलेक्ट्रॉन जो पूर्व की ओर चल रहा है उत्तर दिशा में दिष्ट बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन पर बल होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना बल होगा? क्या बल होगा, कोई बताएगा? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर बल होगा। ठीक है, ऊपर की ओर, ए वाला कोई आंसर। अगला 8 नंबर पढ़िए, एक इलेक्ट्रॉन 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में π/6 कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? इस पर बल कितना लगेगा? 1.6 × 10⁻14 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन है। अब निम्न में से हम लोगों को सही कथन छांटना है। पढ़िए, पहला क्या है? कौन सी स्टेटमेंट सेटिस्फाइड कर रही है हम लोग को, ये पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, ये बात आप लोगों को पता होती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला सी वाला देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल
चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सेम चीज़ है। तो डी वाला उपरोक्त सभी सत्य हैं ये पृथ्वी की ओर से पृथ्वी की हाँ सही है, क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं से पृथ्वी की ओर, क्योंकि सबका स्टेटमेंट तीनों स्टेटमेंट सही है तो क्या हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको स्पीड कम लग रही है वो 2x पे चला करके वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी आते हैं। तीव्र गतिमान जो तेज गति वाले धनावेशित कण होते हैं वो कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी आते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो, किस तरफ विक्षेपित हो जाते हैं ये बात हमको बतानी है, तो पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गतिमान है। एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिमान है तथा चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहा है, तो क्षैतिज दिशा में दक्षिण से उत्तर ओर दिष्ट है, तो इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम की ओर। स्टेटमेंट एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर के 20 सेंटीमीटर तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। ऊपर की ओर तार को रोके रखने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र होगा। जी की वैल्यू 10 रखनी है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ 12 का 4 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक 10 सेंटीमीटर लंबे क्षैतिज तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तार की सन्निहित 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर मानते हुए इस तार को स्थिर रखने के लिए क्षेत्र का मान होगा। क्षेत्र का मान क्या होगा 5.88 × 10⁻³ टेस्ला ऊपर की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता करती है। क्या करती है? धारावाही जो परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है? इनमें इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, विद्युत धारा के परिमाण पर भी, कुंडली के फेरों पर की संख्या पे भी निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। 15 नंबर क्वेश्चन। गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये बात कई बार हम लोग ने डिस्कस की है। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। जो लोग अभी तक चैनल पे बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सारे वीडियो देख लीजिए आप लोग और चैनल को सपोर्ट करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। घर में और फ़ोन हो तो उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। एक कण जिसका आवेश Q, द्रव्यमान m तथा वेग v है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत चलता है। कण पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। अब क्या दे रखा है? आवेश Q दे रखा है, द्रव्यमान m दे रखा है, वेग v दे रखा है। तो हमें आवेश कण पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का AVB। क्या हो जाएगा AVB। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निलंबित 17 नंबर क्वेश्चन। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा मापी जा सकती है। निलंबित कुंडली धारा मापी में धारा किस में मापी जाती है? बता रहा है कोई? 10⁻⁹ एम्पियर तक जो निलंबित कुंडली धारा मापी होती है उसमें 10⁻⁹ एम्पियर तक नापी जाती है। ठीक है, 10 से 9 एम्पियर तक मापी जाती है। ठीक है, 10 से 9 एम्पियर तक। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से किस दशा में विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा? ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के जब समांतर गतिमान आवेश होते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश होते हैं तो उन पर कोई बल नहीं लगता है, सी वाला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी नंबर क्वेश्चन पढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में उसी की दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उस पर क्या होगा, कोई बल नहीं लगता है। अभी इससे पहले बात हुई थी, जो क्वेश्चन का आंसर क्या था देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में किस दशा में विद्युत आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा, यही बात तो हो रही थी जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेश हो। वही चीज जब चुंबकीय क्षेत्र में उसी की दिशा के समांतर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई बल नहीं लगेगा, डी वाला। अगला क्वेश्चन, जब स्वतंत्र लटकी हुई धारावाही प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रणालिका के रुकने की दिशा होती है, क्या दिशा होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ना पूरब से पश्चिम ना उत्तर से पश्चिम, किसी भी दिशा में रुक सकती है, ऐसा कुछ नहीं। इनमें से उपरोक्त में से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो इसका आंसर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लंबी धारावाही प्रणालिका का चुंबकत्व, जो लंबी धारावाही प्रणालिका होती है उसका चुंबकत्व सिरों पर कम होता है। कहाँ कम होता है, सिरों पर कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम चाहिए आप लोगों को, लाइव में आकर के आप लोगों को ऐसे ही पीडीएफ पे क्वेश्चंस लगवाया करूं, तो कमेंट करिएगा और कमेंट में टाइम बताइएगा कि किस टाइम पे मैं लाइव आऊं। ठीक है, चलिए। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें चुनना है। दो धारावाही प्रणालिका परस्पर उसी प्रकार आकर्षित तथा प्रकर्षित करती है जिस प्रकार दो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रकर्षित करते हैं। ये क्या, ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, अगला पढ़ के देख लेते हैं। प्रणालिका में चुंबकत्व का गुण उसी समय तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा रहती है, ये भी गलत है। सी वाला, ए व बी दोनों, हाँ चलो ए व बी दोनों गलत हैं। अब हमारा पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला, ए व बी दोनों गलत हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाहन से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक सीधे विद्युत धारावाही तार में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। अब कोई तार है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, इनमें से कोई, न तार के लंबवत होती है, न तार के समांतर होती है, न तार के वृत्त की ओर होती हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी वाला हो जाएगा 23 का, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक चालक के चारों ओर जिसमें विद्युत धारा बह रही हो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, या किस वैज्ञानिक ने बताया। एक चालक के चारों ओर अगर विद्युत धारा बह रही होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके आसपास स्थापित हो जाता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया, किस साइंटिस्ट ने बताया, ऑस्टर्ड ने। किसने बताया, ऑस्टर्ड ने ये बात बताई थी। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पढ़िए 25 नंबर क्वेश्चन। एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कुंडली के तल के समांतर, ए वाला क्या होता है, कुंडली के तल के समांतर होता है। ठीक है, ए वाला आंसर है। बाकी आज हम लोग ने फिर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ऐसे हम लोग ने मेरे ख्याल से 1 मिनट में आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये आप लोगों के 450 क्वेश्चन में पीडीएफ में लगवा चुका हूँ। अगर आप लोग उतने ही क्वेश्चन देख लें तो गारंटी है कि फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25 के 25 क्वेश्चन फोड़ के आएंगे। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग अभी तक चैनल पर बने हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। लास्ट तक जो भी वीडियो में बना रहता है वो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।